हाय फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे असम गवर्नमेंट का जो अभी हेल्थ डिपार्टमेंट का जो वैकेंसी निकला हुआ है उसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों डीएमई ग्रेड 4 का जो एग्जाम्स हुआ था उसका ये प्रीवियस ईयर्स का मैथ्स का क्वेश्चन है, तो इसको करेंगे। तो दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस करना ही है, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए थे आपको पता चल रहा है कि हाँ इस तरह क्वेश्चंस आए थे और क्वेश्चंस रिपीट भी होता है। ऐसा नहीं है कि ये सेम क्वेश्चन हो जाए, बट यहाँ पे क्या हो जाए, डिजिट चेंज हो सकता है। तो अगर आपको प्रोसेस पता रहेगा तो अगर डिजिट चेंज भी होगा तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे सिंप्लीफाई। तो दोस्तों यहाँ दिया हुआ है -5 एंड देन माइनस ऑफ 48 डिवाइड -16 एंड देन प्लस -2 इंटू 6। तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? तो सबसे पहले तो आपको बदमाश रूल ही यूज़ करना है ना। तो यहाँ देखोगे ये आपका डिवाइड है और यहाँ फर्स्ट ब्रैकेट दिख रहा है, तो ब्रैकेट का काम करते हैं पहले हम लोग। तो बट ये जो एक पार्ट है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, तो ये माइनस, अब ये डिवाइड नीचे होगा तो -16 कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस माइनस प्लस होगा, ठीक है। 16 के टेबल में 48 कितने बार में आएगा, तो 16 3 जा 48, क्लियर। तो ये गया, आप डायरेक्ट कैंसिल भी कर सकते हो या फिर माइंड में कैंसिल करके, या फिर आपके पास जो रफ सीट होगा रफ सीट में लिख लेना, ठीक है। अब ये 16 के टेबल में 48 3 टाइम्स आया, तो यहाँ तक आपका कितना आया, 3 मिला, क्लियर। तो आपको करना क्या है, अब यहाँ पे देखोगे -5 ये ब्रैकेट में है तो इसको खोल सकते हैं, तो ये हो गया -5 एंड देन ये माइनस यहाँ पे एक है क्योंकि यहाँ तक तो प्लस था, तो ये एक माइनस, तो ये माइनस कितना मिला 3। अब यहाँ पे आ जाओ, तो अब यहाँ देखेंगे पहले हम लोग साइन का काम करेंगे। तो ये प्लस माइनस 6 2 जा 12। अब इसको क्या करोगे, तीनों माइनस है तो तीनों जब भी माइनस हो तो दोस्तों करेंगे क्या, प्लस करेंगे, बट साइन क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस है तो माइनस रखेंगे, प्लस कर देंगे तो 5 3 8 हो गया और 12 प्लस करेंगे तो 20, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा -20, जो कि ऑप्शन नंबर है डी, क्लियर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ दिया हुआ इफ द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ₹8.75, ठीक है, ये दिया हुआ है। देन हाउ मेनी नोटबुक्स कैन बी परचेज फॉर ₹, इतने रुपीस में कितने नोटबुक परचेज कर सकते हो। तो एक नोटबुक का कॉस्ट कितना है, 8.75। तो दोस्तों क्या करेंगे, अब ये टोटल कॉस्ट जो है यहाँ पे आपका परचेज जो किए थे इतने रुपए लगा के, अगर एक नोटबुक से अगर इसको हम डिवाइड कर दे तो आप कितने नोटबुक खरीद सकते हो ये पता चल जाएगा एटलीस्ट, ठीक है। 131.25 डिवाइड बाई 8.75, ये हो जाएगा आपका टोटल नंबर ऑफ नोटबुक्स, ठीक है। दोस्तों एक बात यहाँ ध्यान दोगे, इस क्वेश्चंस में तो ये पॉइंट में है, नीचे भी पॉइंट में है, तो अब क्या नोटबुक पॉइंट में आएगा, ऐसा तो नहीं होगा। नोटबुक क्या होगा, राउंड ही हो, राउंड फिगर ही होगा, 1 हो 2 हो 3 हो 5 हो, जितने भी होगा राउंड फिगर ही होगा। इतना तो कंसेप्ट क्लियर। तो ये जो कैंसिल होगा ये श्योर है कि ये क्या होगा, हमारा पॉइंट में आंसर नहीं आएगा, डायरेक्ट कैंसिल होगा, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, तो यहाँ देखोगे 12 15 30 एंड देन 60, ठीक है। अब पॉइंट में तो कैंसिल अगर आप करने जाओगे, अब पॉइंट को हटाओगे, ये पॉइंट को हटाओगे, 100 लिखोगे, टाइम वेस्ट होगा, ज़्यादा समय लगेगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, विद इन सेकेंड देखोगे, ये जो है ना 8.7, अब इसको 9 पकड़ लो, ठीक है। अब ये 9 से अप्रॉक्स हम लोग लिए है ना, अप्रॉक्स, तो अप्रॉक्स में हम लोग देखेंगे कितने बार में जाएगा। तो यहाँ देखोगे पहला ऑप्शन क्या है 12, तो 12 9 जा कितना होगा, 12 9 जा 108। तो दोस्तों 108 तो यहाँ है नहीं, भाई से थोड़ा कम भी लेंगे क्योंकि ज़्यादा लिए हैं, तो 108 के आसपास तो आने वाला है नहीं, 15 के पास आ जाओ, 15 9 जा 135, तो इसके नियरेस्ट हो रहा है ना, तो आंसर हो जाएगा डायरेक्ट, इसको जब कैंसिल करोगे तो 15, क्लियर। अब आप चेक करोगे 30 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 60 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 15। तो आप इसको कैंसिल करोगे ये 15 ही आएगा। तो अब इस प्रोसेस से क्या होगा, विद इन सेकेंड आंसर को निकाल सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ दिया हुआ है सब्ट्रैक्ट मीन्स दोस्तों माइनस करेंगे दिस फ्रॉम दिस। तो फ्रॉम वाला जो होता है ना, इधर फ्रॉम के बाद जो है इसको पहले लिखेंगे और इस वाले को माइनस करेंगे, यही ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे -5/7 एंड देन अगेन माइनस, और यहाँ पे क्या है, अब ये -3/8 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, +3/8। अब क्या करेंगे, अब एलसीएम ले लेंगे, तो 8 और 7 का एलसीएम 56, ठीक है। 8 से इसको इंटू कर देते हैं, 7 से इसको इंटू कर देते हैं, तो इसका साइन क्या है, माइनस है, -8 5 जा 40 प्लस 7 3 जा 21, माइनस करोगे
तो ये बड़ा है तो इसका साइन क्या आएगा, माइनस आएगा। तो ये कितना हो जाएगा 19/56। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा -19/56। तो दोस्तों इस तरह क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। पहले इस क्वेश्चन का आंसर हो गया -19/56 जो कि ऑप्शन नंबर है डी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ दिया हुआ है, इन ए स्कूल 720 स्टूडेंट्स आर बॉयज़। किसी एक स्कूल में 720 बॉयज़ है एंड 40% आर गर्ल्स। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं स्कूल में। तो सबसे पहले तो आपको ये पता लगाना होगा कि स्कूल में टोटल बॉयज़ और गर्ल्स कितने हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स कितने हैं। ठीक है, ये आपको पता लगाना होगा। तो दोस्तों यहाँ देखोगे इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है क्या, ये जो दिया हुआ है इसको देखना, ये क्या है, ये आपका दिया हुआ है बॉयज़, 720 बॉयज़ है। ठीक है, तो यहाँ से बॉयज़ का परसेंटेज निकाल लो। तो परसेंटेज जब भी हम लोग निकालते हैं किससे निकालते हैं, 100 से। तो 100 से माइनस कर देंगे दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा 60% क्या हो जाएगा, बॉयज़ हो जाएगा। ठीक है, अच्छा और एक बात दोस्तों, अब ये 60% जो बॉयज़ होगा किस पे होगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे होगा, है ना। तो अब ये देखोगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी 60% ऑफ, अगर x ले ले, x मीन्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो ये कितने के बराबर है। अब ये 60% कौन है, टोटल नंबर स्टूडेंट का 60% यानी बॉयज़ है। तो अब बॉयज़ कितना है 720, तो अब यहाँ हो गया 720। ठीक है, तो अब ये जो 60% होगा ये कहाँ जाएगा, इसके नीचे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ 720 डिवाइड बाई, अब ये 60% नीचे आएगा तो ये हो गया 60, परसेंटेज को फिर हटाओगे तो नीचे 100, अब ये 100 नीचे से ऊपर जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा इंटू 100। ओके, अब ये क्या निकला दोस्तों, अब ये निकल गया आपका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। क्लियर। ओके, अब आपको फाइंड क्या करना है, गर्ल्स फाइंड करना। तो गर्ल्स दोस्तों कितने हैं 40%। तो करना क्या है 40 इंटू 40 करेंगे और डिवाइड बाई, ये परसेंटेज को हटाओगे तो नीचे क्या आएगा 100, तो ये नीचे हो जाएगा 100, ये 100, ये 100 कैंसिल, ये 0 से ये 0 को कैंसिल कर देते हैं, 6 से गया ये 12 टाइम्स। ठीक है ना, 12 6 जा 72। अब यहाँ पे 12 बचा और इधर 40 है ना, तो 12 को 4 से इंटू कर देते हैं, 48, 12 4 जा और ये एक 0, यानी मिला क्या आपको 480। ये क्या हो जाएगा नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है ना, इन ए स्कूल। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 480 जो कि ऑप्शन नंबर है सी। क्लियर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ दिया हुआ है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 44 सेंटीमीटर। तो फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्कल, आपसे एरिया पूछ रहा है। तो दोस्तों ये सर्कल, अब ये अगर सर्कमफ्रेंस लेंगे तो ये टोटल है हमारा, ये जो एरिया है ना, मतलब इसको आप बोल सकते हो बाउंड्री बोल सकते हो आप। ठीक है, इसे हम लोग सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे c इज इक्वल्स टू, आपको पता ही होगा स्कूल लाइफ से पढ़ के आ रहे हो, 2πr। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2πr। ठीक है, ये कितना दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर, ये गिवन है। आपसे पूछ रहा है एरिया। तो दोस्तों एरिया क्या होता है सर्कल का, πr², ये होता है ना। तो अब देखोगे यहाँ से सबसे पहले तो हमको क्या निकालना होगा, r निकालना होगा, है ना। और इस r का वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से हम लोग r निकाल लेते हैं। तो ये r इज इक्वल्स टू हो जाएगा 44 डिवाइड बाई 2π। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे पाई इंटू, अब देखोगे r का वैल्यू निकला 44/2π, r² है ना, तो 2 बार लिखेंगे 44/2π। ये पाई एक पाई कैंसिल, ये 2 2 जा 4, तो ये गया 11 टाइम्स। और दोस्तों पाई का वैल्यू पता ही है आपको 22/7। तो ऊपर क्या मिला 11 इंटू 44, यहाँ लिखता हूँ 11 इंटू 44 डिवाइड बाई, अब ये है पाई, तो पाई का वैल्यू होता है 22/7, तो 7 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, ये गया आपका 2 टाइम्स, इसको कैंसिल करते हैं 22, तो 7 2 जा 14, कैरी 1, 7 2 जा 14, 115, यानी मिला क्या 154। अब एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा यूनिट।
ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर है सी। ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ दिया हुआ है कि द क्वोशिएंट ऑफ डिवाइडिंग दिस, अगर इसको आप डिवाइड कर रहे हो किससे, इससे, तो क्वोशिएंट क्या होगा। ठीक है। तो सिंपल है 0.00942 और नीचे आ जाएगा 0.314। तो इस पॉइंट को दोस्तों हटाओगे तो नीचे कितना जीरो होगा, पॉइंट के बाद आप काउंट कर लो डिजिट को, 1 2 3 4 5, तो 5 0 इस तरह से। इसको जब हटाओगे तो ऊपर होगा ना, पॉइंट के लिए 1 लिखोगे, इधर कितना डिजिट है 3 डिजिट, तो 3 0, ये 3 0 ये 3 0 कैंसिल, तो नीचे 2 0 बच चुका हुआ है। ठीक है। तो अब कैंसिल करना है, ये 0 से तो मतलब नहीं है, इस 0 से ही मतलब नहीं है, बचा क्या आपके पास 942 डिवाइड बाई 314। तो दोस्तों अगर ये कंप्लीट डिवाइड हो तो आपको चेक करना है कि इसका यूनिट डिजिट क्या है, 4 है, इसका यूनिट डिजिट 2 है। तो 4 के टेबल में 2 कब आएगा, तो 4 के टेबल में 2 3 टाइम्स में आएगा, 4 3 जा 12 है ना। तो इसको आप चेक करो, 3 से ये कैंसिल होने हो जाएगा, ये 3 से आप इंटू करोगे इसको, देखो 4 3 जा 12 कैरी 1, 3 1 जा 3 प्लस 1 4, 3 3 जा 9, कैंसिल हो गया ना 3 बार में, यानी क्या मिला 3 ऊपर नीचे हो गया ये 100। तो अब जैसे पॉइंट को हटाए थे तो अपने 0 लिखे जैसे, अब सिर्फ पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे, तो ये 1 के लिए क्या लगाएंगे, पॉइंट ही लगाएंगे, बट कितना डिजिट है, यानी 0 देखोगे कितना है 2, तो इस साइड 3 के अब यहाँ से काउंट करेंगे, 2 डिजिट के बाद हम लोग पॉइंट बैठाएंगे। तो ये हो गया 3, एक डिजिट और एक चाहिए, तो एक 0 लगा दोगे, फिर पॉइंट, यहाँ 0 लगाओ या नहीं लगाओ कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 0.03 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर है फर्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ दिया हुआ है इफ 2y + 10 = 4 देन y = इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में, तो आने के चांसेस भी अभी जो एग्जाम्स होने वाला है। तो कैसे करोगे, तो यहाँ पूछ रहा है y का, तो जस्ट सिंप्लीफाई कर दोगे यहाँ पे। अब यहाँ देखोगे ये दिया हुआ है 2y + 10 = 4, तो 2y = अब ये है 4, 10 को उस साइड लेके जाओगे तो यहाँ प्लस है, उस साइड गया तो माइनस हुआ, तो 4 से -10 कर देते हैं तो कितना आ जाएगा -6। ठीक है ना, क्योंकि 10 से 4 माइनस करोगे 6, और ये बड़ा है इसका साइन माइनस है, ये माइनस। अब ये 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं, कितनी बार में 3 बार में जाएगा, तो आंसर हो गया दोस्तों -3, यानी y का वैल्यू मिला -3। अब इसको माइंड में विद इन सेकेंड 2 सेकेंड्स में आंसर निकाल सकते हो, बट मैं करके दिखा दिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ -3, जो कि ऑप्शन नंबर है डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो दोस्तों ये परफेक्ट स्क्वायर क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में, तो अब ऐसे कंडीशन में आप क्या करोगे, तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब ये 4 यहाँ दे दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन ए टू डी। तब इसमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर होगा, कौन नहीं होगा, कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले ये पता लगा लो आप कि परफेक्ट स्क्वायर कौन नहीं है। तो नहीं है इसका मतलब ये यूनिट डिजिट होगा दोस्तों, याद रखोगे आप, यूनिट डिजिट जिसका 2 3 एंड देन 7 8 अगर हो तो ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। और एक बात, 0 के लिए भी कंडीशन में बता देता हूँ, ओड जीरो समझ में आ रहा है कि जो लास्ट में होगा ना, यहाँ पे अभी 0 नहीं है भाई, यूनिट डिजिट जो होगा इस वहाँ पे अगर ओड हो जाए, यानी 1 0 हो या 3 हो 5 हो, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों आप याद रखोगे 2 भी नहीं आने वाला है, 3 भी नहीं, 7 भी नहीं और 8 भी नहीं है। तो आप देखोगे कि यूनिट डिजिट ऑप्शंस में ये है क्या, तो पहला ऑप्शन में देखते हैं 7 है, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं होगा, खत्म एक ऑप्शन। नेक्स्ट देखोगे यहाँ 3 है, तो 3 उधर भी है ना, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, 8 ये भी नहीं होगा, तो बचा क्या आपके पास 1, तो एक ही ऑप्शन बच गया, आपको निकालना भी नहीं पड़ा, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया डायरेक्ट डी। ठीक है, तो ये कितने का होगा, तो ये होगा 101 का स्क्वायर। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ दिया हुआ सम ऑफ ₹10,000 is borrowed by a person at a rate of interest 15% per annum for 2 years। ठीक है,
व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट। तो अब ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप लोग स्कूल लाइफ से पढ़ के आए और आ रहे हो कि SI इज इक्वल्स टू PRT/100, है ना। तो यहाँ देखोगे प्रिंसिपल 10,000 दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है, टाइम दे दिया हुआ है 2 ईयर्स। ईजी है। तो ये क्या करेंगे हम लोग, यहाँ 10,000 इंटू 15 इंटू 2 डिवाइड बाई 100, ये 2 जीरो कैंसिल, 15 टू जा 30 और 30 को फिर क्या करेंगे हम लोग, 2 जीरो लगा देंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट ₹3000। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अ ट्रेन इज मूविंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 75 km/h, तो हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 20 मिनट्स। तो 20 मिनट्स में कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो दोस्तों स्पीड कितना दिया हुआ है, 75 km/h, ठीक है। और एक बात, अब देखोगे आंसर आपको निकालना है, यानी डिस्टेंस किस में है, यूनिट किलोमीटर में है ना, सारा ऑप्शंस में। तो हमारा जो आंसर आएगा किलोमीटर में ही आएगा। तो यहाँ दिया हुआ है यूनिट km/h, नीचे आवर है। तो अब जब टाइम को इंटू करोगे तो टाइम किस में दिया हुआ है, मिनट्स में दिया हुआ है। तो मिनट्स को किस में कन्वर्ट करेंगे, आवर्स में। तो दोस्तों 1 मिनट्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, आपको पता ही है कि अगर 1 मिनट्स अगर लेंगे तो आवर में कन्वर्ट करोगे तो ये हो गया आपका 1 डिवाइड बाई 60, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि 1 आवर्स इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स, सो 1 मिनट्स इज इक्वल्स टू 1/60 आवर्स, ठीक है। तो ये इंटू हो जाएगा, टाइम कितना दिया हुआ है 20 मिनट्स, सो 20 एंड देन इंटू, अब इसको आवर्स में कन्वर्ट कर देंगे तो ये 1/60, आवर कैंसिल, तो बचेगा किस में, किलोमीटर। ये 3 टाइम्स, इसको कर दे कैंसिल, कितनी बार में, 25 3 जा 75, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फिर 25 किलोमीटर, ठीक है ना, जो कि ऑप्शन नंबर है बी। तो दोस्तों आज मैंने DME ग्रेड 4 का जो एग्ज़ाम्स हुआ था उसके मैथ्स के क्वेश्चंस को मैंने करवाया। तो ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस भी एग्जाम्स में, और इस तरह क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।